इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। सोशल मीडिया का जमाना है और हम और आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस वक्त बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर दूसरों के ब्रांड को प्रमोट करते हुए, व्लॉग बनाते हुए कोई अपना ही ब्रांड लॉन्च कर दे और वो ब्रांड फर्राटा भरते हुए खूब सक्सेसफुली काम कर जाए तो क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट है या पहले से प्लान होगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे और सोच रहे होंगे क्या हम भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हुए ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसे सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान है। निधि कटियार खुद मेरे साथ में मौजूद हैं। जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, अपना ब्रांड भी चलाती हैं और सबसे बड़ी बात, अमिताभ बच्चन से मिली हैं, केबीसी के शो पर पहुंची, वो जो फास्टेस्ट फिंगर राउंड होता है उसको क्रॉस करने के बाद निधि वहां तक पहुंची। तो बहुत स्वागत निधि आपका। बहुत सी इंस्पिरेशंस आज आपसे हमारे व्यूअर को मिलने वाली हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, शुरुआत कैसे और कहां से हुई? शुरुआत एक्चुअली मतलब ज़्यादातर लोग आजकल जो शुरू कर रहे हैं वो कोविड वाले हैं, बट मैंने बहुत टाइम पहले शुरू किया था। आई स्टार्टेड इन 2015 में, जब मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करती थी। ऐसे ही फेसबुक पे किसी फ्रेंड ने पोस्ट कर दिया था कुछ, तो वो ढूंढते ढूंढते मैं यूट्यूब के ब्यूटी स्पेस में पहुंच गई थी। उसके पहले तक मुझे लगता था यूट्यूब सिर्फ खाना बनाने के लिए, खाना बनाना सीखने के लिए ही है, बिकॉज कुकिंग वीडियोस के बियॉन्ड मैंने कभी कुछ उस पर चेक नहीं किया था। एंड जब ये ब्यूटी कम्युनिटी मिली ना, तो इट वाज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी। मुझे लगता था कि अरे अच्छा, ये सब भी होता है, ये भी सीख सकते हैं। मुझे मेकअप करना नहीं आता था इनिशियली, तो खुद भी मैंने यूट्यूब से पहले मेकअप सीखा है। जो सीखा वही फिर आगे सिखाया है। कैमरामैन अविनाश को कहूंगी कि थोड़ा सा क्लोज फ्रेम आप बना दें, क्योंकि आज हम निधि कटियार से मेकअप की बात कर रहे हैं। जो व्लॉगिंग वो करती थी, वो मेकअप की करती थी, आज भी करती हैं। और जो मेकअप है वो फुली उन्होंने खुद से किया है। पहले यूट्यूब से ही मेकअप सीखा, फिर वहां से दूसरे के ब्रांड्स को प्रमोट किया, बताया कि भाई इस ब्रांड में ये खासियत है, तो आप भी अफोर्डेबल प्राइस में ये ब्रांड और ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और फिर कर दिया अपना प्रोडक्ट लॉन्च। यस, सो चीज़ें धीरे धीरे जैसे अनफोल्ड होती चली गई ना, बस जो सामने दिखता गया उसको कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है पहचानो उसको और ले लो। सो मेरे ख्याल से आई वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मिली अपॉर्चुनिटी तो उसको इनकैश कर लिया। तो बेसिकली आप इंजीनियर थी और इंजीनियरिंग छोड़कर आप व्लॉगिंग में आ गई, तो घर वालों ने सपोर्ट किया? ये नहीं कहा कि भाई ये क्या वीडियो बनाने का काम है, ये क्या करोगी? ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड को, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो हमारी झगड़ा हुआ था कि तुम खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। उनका प्राइमरी कंसर्न ये था कि सोशल मीडिया लाइक इंटरनेट सेफ स्पेस नहीं है, तो तुम खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद भी इतने गलत डिसीजन कैसे ले सकती हो। सो उनका पहला कंसर्न ये था। तो हमारा झगड़ा हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना फेसलेस वीडियोस बनाऊंगी। कुछ टाइम तक बनाया, बट वो ना एक कनेक्ट नहीं बनता ना। मेकअप दिखाने के लिए तो फेस दिखाना ही पड़ेगा, और ऑडियंस के साथ में आप रिलेट तभी कर पाओगे जब चेहरे के एक्सप्रेशन अगला देख पाता है कि आप क्या फील कर रहे हो। तो थोड़े टाइम तो मैंने फेसलेस बनाया, फिर मैंने कहा कोई नहीं, बताएंगे नहीं, चुपचाप से, वैसे भी कौन देख रहा है मेरे वीडियोस। मैं चुपचाप से फिर बनाना शुरू किया। मेरे इन लॉज को तो मेरे ख्याल से केबीसी में जाने से कुछ टाइम पहले समझ में आया कि मैं कर क्या रही हूँ आखिरकार। और मेरे पेरेंट्स तो आज तक यही बोलते हैं कि हमें अभी भी समझ नहीं आता तुम क्या करती हो। वो एक जनरेशन गैप भी हो सकता है, लेकिन आजकल जो यूथ है वो सोशल मीडिया की तरफ भागता है और सोशल मीडिया उन्हें अलग अलग तरीके से जानकारियाँ प्रोवाइड कराती है। तो मुझे लगता है कोविड टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके साथ रहा होगा इस लिहाज से। मेरे ख्याल से कोविड तो था ही, बट कोविड से पहले वाला जो टाइम था ना, राइट बिफोर कोविड 18-19 वाला जो टाइम था, वो उस टाइम पे ना ब्यूटी स्पेस धीरे से ग्रो हुआ था। अच्छा। मतलब उसके पहले तक लोग इतना नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, बट 18-19 में फॉर सम रीजन बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई थी। तो उसका फ़ायदा कोविड के टाइम पे मिला, क्योंकि वो ग्रोथ जो थी वो कोविड के टाइम पे और ज़्यादा फ्यूल मिला उसको। एंड आई थिंक ब्यूटी स्पेस इसीलिए पिछले 5 सालों में जितना स्पीड में ग्रो करी है ना, वो इसीलिए हुआ है कुछ। यानी निधि, आपने जो व्लॉगिंग शुरू की वो इस सोच के साथ की कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा दिखना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छे ब्रांड्स के, तो आपने सोचा कि अफोर्डेबल प्राइस में कौन से वो लोएस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं और अच्छे भी हैं क्वालिटी वाइज। एग्जैक्टली। तो पहले आपने खुद पे ट्राई किया, फिर लोगों को कन्विंस किया कि अच्छे हैं भाई, ले लो, आंख बंद करके ले लो। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। और फिर अपना आपने ब्रांड बनाने की ठानी। हाँ, 2019 में हमने स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस कि अब जो है, तो मैं और मेरा भाई हम पार्टनर्स हैं।
अच्छा। 2017 से लड़ाइयाँ होती हैं बट अब क्योंकि भाई बहन तो कहाँ ही जा सकते हैं। हाँ। तो 2019 में हमने डिसाइड किया कि हमारा ब्रांड बनाना है। वेंडर्स ढूंढे, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे, बहुत सारे लोगों के पास गए भी, क्योंकि मतलब कहने को चीज़ें करना आसान दिखता है कि अच्छा हाँ चलो ब्रांड बना लेते हैं, बट इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप एक लिपस्टिक भी बनवाने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि 100-200 लिपस्टिक बनानी है, आपको 12-13 हज़ार का लॉट होता है एक प्रोडक्ट का। तो आपको मतलब आपको पीछे से फंडिंग चाहिए उतनी कि आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सको। तो बहुत डर के सोचा कि हाँ करना चाहिए, अब फिर ट्राई किया। और पहले ही प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा पहला प्रोडक्ट आईलाइनर था और वो फ्लॉप हो गया था। तो घबराहट होती है, डर लगता है, बट हार नहीं मानी, अगला प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्योंकि मेरा बेस वही था कि आई वांट टू लॉन्च अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो इंसान एक बार यूज़ करे ना तो वो उसके अलावा फिर कुछ और यूज़ ना कर पाए। अच्छा दीदी, चूंकि आप केबीसी में भी गई हैं, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी हैं, आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से फेमस हो गई थी इसलिए केबीसी में बुलाया, या ऐसे ही रैंडमली आपने वहाँ पर अप्लाई किया था, नंबर भी आ गया और फिर वहाँ जो कॉन्टेस्ट होता है वो भी जीतते हुए आप पहुँच गए? सो मैं ना बहुत ज़्यादा डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे ख्याल से जितना भी मेरी लाइफ में हुआ है ना, ये सब सामने आया तो कर लिया, इसलिए पहुँच गए। डेस्टिन्ड थी, आई फील वॉट एवर हैपेंड आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो केबीसी की भी कहानी कुछ ऐसी है। मेरे फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड को और मेरे ब्रदर इन लॉ को टोकते रहते थे कि ये देखो ये लोग जाते हैं, तुम लोग क्यों नहीं जा सकते हो। हाँ। मुझे नहीं बोला उन्होंने, उन दोनों को बोलते थे, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उनको जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ही हैज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। तो बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो उनकी इस बार भी उन्होंने यही चीज़ बोली जैसे ही टीवी पे ऐड आया। हाँ। मैंने कहा मैं भी करके देखती हूँ, होगा नहीं होगा। सो एवरी डे विदाउट फेल आई वॉज आंसरिंग द क्वेश्चंस। फिर एक दिन कॉल आ गया कि भाई मतलब वो, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स केबीसी में। हाँ। दिखता है कि अच्छा फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट और हॉट सीट है, बट उसके पहले कम से कम 4 लेवल्स और होते हैं जिसमें जनरल नॉलेज भी चेक होती है। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी चला जाएगा, आपको मतलब इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्लस आई फील कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए थोड़ा सा, प्लस एक स्टोरी होनी चाहिए आपके पास। तो वही जब कॉल आया तो पहले तो लगा स्कैम है, क्योंकि केबीसी के नाम पे बहुत स्कैम होते हैं, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है। तो फिर मैं कहा चलो क्वेश्चन के आंसर्स तो देख ही लेते हैं, दे दिया। फिर आया कॉल कि अच्छा आपका ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हो गया है और आपको मुंबई आना है, जबकि ऑडिशन दिल्ली में भी होते हैं। तो मेरा मुंबई पड़ा ऑडिशन। तब लगा कि अरे ये तो कहीं फेक तो नहीं है, इधर उधर पता किया कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मी एंड माई हस्बैंड हम दोनों ने सोचा कि एक बार क्या होगा, फ्लाइट के टिकट तो जाएगा तुम्हारा, ट्राई करके देख लो। खैर वो फेक नहीं निकला और इट वॉज ट्रू ऑडिशन। ऑडिशन दिया, वीडियो ऑडिशन दिया, बस वो होता चला गया सब कुछ एक के बाद एक, उसके बाद तो, एंड रेस्ट इज इट्स हिस्ट्री। अच्छा, तो वो फीलिंग कैसी थी अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाली? नर्वसनेस थी? मैं चेयर पे नहीं बैठ पा रही थी, इतना हाथ पैर कांप रहे थे मेरे। सो चेयर ना उनकी काफ़ी हाई होती है, बिकॉज उनके लेवल उनकी तो हाइट भी, हाँ, तो उनके लेवल के चक्कर में जो कंटेस्टेंट की चेयर होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। वो टीवी पे नहीं दिखाया, बट आई स्लिप थ्राइस चेयर पे, बिकॉज आई वाज सो नर्वस, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। हील पहना हुआ था मैंने, तो चल ही नहीं पा रही थी। फिर अमिताभ सर केम, उन्होंने मेरी चेयर पकड़ी, तब मैं बैठी हूँ उसमें। जब नर्वसनेस इतनी होती है तो ऐसा नहीं होता जैसे एग्जाम में होता है कि हम याद करके गए एग्जाम देने और जैसे एग्जाम की वो घंटी बजी हम भूल गए, तो क्या वहाँ जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ऐसा होता है और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। आई कुड हैव डन मच बेटर, बट 4 ऑप्शंस जैसे ही आते हैं ना, आप ब्लैंक हो जाते हो और उस वक्त ना सिर्फ गट फीलिंग होती, गलत नहीं हो कैसे भी करके, तो आपको समझ नहीं आता आप करो क्या। उस टाइम पे जो इंसान काम रह गया ना कि अच्छा हाँ शांति, ध्यान से सोचो, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ऐसे हो जाती हूँ। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर आता था, बट क्वेश्चन और ऑप्शंस देख के कंफ्यूजन हो गई कि अरे नहीं पढ़ा हुआ, मतलब पिछले दिन पढ़ा है और भूल गई क्या था। सो हाँ, नर्वसनेस में आप बहुत गलतियाँ कर देते हो। बट फिर भी अमिताभ बच्चन के सामने चेयर पर बैठना, केबीसी में जाना, स्क्रीन पर आना, पैसा ना भले ही उतना कमाया हो, लेकिन जो नाम और जो फेम कमाया, जो एक्सपीरियंस लिया, वो तो आप जिंदगी भर याद रखने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है उससे ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर जो हैं वो गए थे एज माई कंपेनियन। अच्छा। तो मैं शायद इतना एडवर्टाइज नहीं करती हूँ इसको, बट मेरे इन लॉज या मेरे पेरेंट्स जब भी मिलेंगे,
बेटी हमारी केबीसी में होकर आई और पर्सपेक्ट जो होता है ना आपके प्रति नज़रिया लोगों का, आफ्टर दैट ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा कि अच्छा मतलब इट फेल्ट वो घर वालों का या आस पड़ोस का? काफ़ी लोगों का। और क्योंकि पता है प्रॉबेबली आपकी नज़रों में वो उतनी बड़ी चीज़ ना हो, बट बहुत सारे लोगों की नज़रों में वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड मे बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ब्लॉगर के नाते भी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते भी है, और एक ब्रांड की मालकिन होने के नाते भी, आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं या आगे ग्रो कर जाते हैं, तो उसका फ़ायदा आज कैसे मिल रहा है और कैसे व्यूअर्स को मिल सकता है जो इस दिशा में जाकर करियर बनाना चाहते हैं और जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, इनके सोच रहे हैं, वो क्या करें? आई फील जैसे बहुत सारे लोग, आई नो आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। पहली चीज़, जब आप अगर स्टार्ट आउट कर रहे हो एज योर करियर, सोशल मीडिया करियर, तो गिव अप मत करो, बिकॉज हर बिजनेस को सेटअप करने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 years लगते हैं। तो वो 3 से 4 साल आप इस बिजनेस को भी दे के रख दो, क्योंकि ये बिजनेस ही है अल्टीमेटली। दूसरा, बी योर सेल्फ, मतलब आप ना प्रिटेंड करने की अगर कोशिश करोगे, किसी और की तरह एक्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तो वो कहते हैं ना मुखौटा आप कितने दिन तक रख सकते हो। जितना आप जेन्युइन रहोगे, खुद को रहोगे। I heard somewhere somebody said just own your cringe. आप cringy हो, it's okay, own it. तो own your cringe to be successful on social media. और तीसरी चीज़, बी कंसिस्टेंट। अगर एक वीडियो फेल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी फेल होगा, तीसरा भी फेल होगा, कभी तो आपका भी दिन आएगा ना। मेरा हर एक वीडियो सुपरहिट नहीं होता, एंड आज भी ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी बहुत नीश कैटेगरी है, तो मेरे को मिलियंस में व्यूज़ नहीं आते कि कॉमेडी क्रिएटर्स को जैसे आते हैं या फिर दूसरे जॉनर में होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊँ, क्योंकि जब आप धीरे धीरे करके अपनी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्रिएशन, तब आपके पास ऑटोमेटिकली ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आएंगे एंड पैसा भी आएगा। सो गिव योर सेल्फ 2 to 3 years कंसिस्टेंटली विदाउट फेल। आपको जो भी आपका पोस्टिंग स्केड्यूल है वैसे आप पोस्ट कर रहे हो। एक बार जब आप वहाँ पहुँच गए कि हाँ नाउ यू हैव योर ऑडियंस, आपके पास ब्रांड डील्स भी हैं, पैसा भी अच्छा आ रहा है, देन आई वुड ऑलवेज से कि ब्रांच आउट करो। नॉट नेसेसरी अपना ब्रांड लॉन्च करो, आजकल तो लोग कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, है ना। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी है और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, तो आप अपने बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तो ऐसा नया ज़रूरी नहीं है कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी स्किल बेस है ना, उसको मोनेटाइज करो, बिकॉज जो चीज़ आपको सबसे अच्छे से आती है ना, वो आप सबसे अच्छे से सिखा भी सकते हो। तो नए एवेन्यू, ये मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, दूसरे को देख के उस पाथ को मत चुनो कि अच्छा वो क्योंकि मैंने मेकअप ब्रांड लॉन्च किया है इसलिए आप भी मेकअप ब्रांड लॉन्च करोगे। नहीं, हो सकता है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, देन मे बी आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने मेकअप आर्टिस्ट के करियर को उठा सकते हो, राइट। सो थिंक ऑफ इट बहुत थरली एंड डीपली जब भी आप सोशल मीडिया से बिजनेस की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, एक सेकेंड बिजनेस की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट बेस करना है, सर्विस बेस करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को उठाना है, कोर्सेज सेल करना है, पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट अपनी आंखें खुली रखो। शुरू से लेकर अब तक का सफ़र बहुत ही आसान शब्दों में और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपने निधि बता दिया। फ्यूचर में कोई ऐसा सपना है क्या जो अभी पूरा होना बाकी है? वैसे तो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सपने तो अभी बहुत हैं सपने बड़े देखो। अभी तो कुछ ही कदम लिए हैं, अभी तो बहुत कदम और लेने बाकी हैं। सोशल मीडिया से कमाई कितनी हो जाती है? मुझे लगता है बहुत से व्यूअर्स पूछना चाह रहे होंगे। सो इट डिपेंड्स आपकी ऑडियंस पे। ऐसा लोगों को लगता है कि सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है या फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमा सकते हो। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। आपके 5000 फॉलोअर्स हैं, बट अगर आपका कंटेंट किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के टक्कर का है तो आप ऑब्वियसली उतना नहीं, बट आई वुड से मंथली ऑन एन एवरेज 80,000 से 1 लाख तक आप आराम से कमा सकते हो छोटी ब्रांड डील्स लेकर के। ये मैं उनको बोल रही हूँ जिनके 10,000 या 15,000 फॉलोअर्स ही हैं, उससे कम है। अगर आपके उससे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। मैं तो एक बहुत बॉल पार्क फिगर दे रही हूँ कि इतना तो आप एटलीस्ट कमा ही सकते हो। अब आगे मुझे लगता है निधि कटियार से मुझे नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपके इनकम क्या है, तो आप इनके सोशल मीडिया पर जाकर इनके फॉलोअर्स, इनके सब्सक्राइबर्स देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए। आज अपना ब्रांड लॉन्च कर चुकी हैं, सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है, तो इनकम कितनी होगी। फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं निधि, और आपने प्रीशियस टाइम अपना इंडिया न्यूज़ को दिया, अपना अब तक का एक्सपीरियंस इतने खूबसूरत तरीके से बताया। थैंक यू सो मच।